इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा ही नाम जो सच और धर्म का दूसरा नाम बन गया है। तो आज हम उसी कहानी में चलेंगे जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सच के लिए सच में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, क्या सच का रास्ता इतना मुश्किल हो सकता है? क्या सिर्फ एक वचन निभाने के लिए कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? यही सवाल इस कहानी के दिल में है और इसका जवाब यकीनन आपको हैरान कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस महान राजा की जो सत्य का पर्याय थे। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र। वो अपनी ईमानदारी और धर्म के पालन के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कहते हैं उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका शासन इंसाफ की मिसाल माना जाता था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है देवों की सभा से। देवराज इंद्र की सभा में एक बहस चल रही थी कि भाई इस धरती पर सबसे ज्यादा सच्चा, दानी और धर्म का पालन करने वाला इंसान कौन है। और इसी बहस के बीच एक नाम सामने आया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, राजा हरिश्चंद्र। और अब कहानी में एंट्री होती है महर्षि विश्वामित्र की। उनकी चुनौती के साथ ही राजा हरिश्चंद्र की तारीफ जलन की वजह बन जाती है और यहीं से उनकी असली परीक्षा की शुरुआत होती है। हुआ ये कि देवों की सभा में महर्षि वशिष्ठ ने बड़े गर्व से कहा कि उनका शिष्य राजा हरिश्चंद्र सबसे ज्यादा सत्यवादी है। लेकिन ये बात महर्षि विश्वामित्र को, कह सकते हैं, थोड़ी चुभ गई। उनके मन में एक जलन सी पैदा हुई और उन्होंने ठान लिया कि वो खुद हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर देखेंगे कि वो कितने सच्चे हैं। और बस यहीं से शुरू हुई राजा हरिश्चंद्र की सत्य की अग्नि परीक्षा। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसकी मुश्किलों का उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। एक ऐसी परीक्षा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो विश्वामित्र ने एक जाल बिछाया। उन्होंने एक मायावी सूर बनाया जो राजा को घने जंगल के अंदर ले गया। वहां विश्वामित्र एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे मिले और कुछ दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र, जो अपने धर्म से बंधे थे, उन्होंने तुरंत वचन दे दिया कि ब्राह्मण जो भी मांगेंगे वो उन्हें जरूर देंगे। और फिर तो एक के बाद एक झटके लगने शुरू हुए। विश्वामित्र ने दान में उनका पूरा का पूरा राज्य मांग लिया। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा दान के बाद दक्षिणा भी चाहिए, और दक्षिणा में बहुत सारा सोना मांगा। राजा को अपने राजसी कपड़े उतारने पड़े और अपने ही राज्य से अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाहर निकलना पड़ा। विश्वामित्र की शर्त और भी सख्त थी। उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया। अब सोचिए, एक राजा जो अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसके लिए ये काम लगभग नामुमकिन था। अब हरिश्चंद्र के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। राज्य से निकाले जाने के बाद वो अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे, जहां उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। भूख, गरीबी, सबने उन्हें घेर लिया था और वचन पूरा करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। जब दक्षिणा चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं सूझा, तब रानी शैव्या ने एक ऐसी बात कही जिसने हरिश्चंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी, मुझे बेच दीजिए और अपने सच की रक्षा कीजिए। आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। ये त्याग की पराकाष्ठा थी। और ये सोचने भर से दिल कांप जाता है ना? एक राजा के लिए, एक पति और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? लेकिन सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने ये अकल्पनीय कदम भी उठा लिया। लेकिन विश्वामित्र की क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी। जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को बेचकर मिला हुआ पैसा उन्हें दिया, तो उन्होंने कह दिया, ये तो बहुत कम है, और लाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और ये शायद उनके जीवन का सबसे निचला दौर था। कोई और रास्ता ना देखकर एक चक्रवर्ती सम्राट ने खुद को बेच दिया, वो भी एक चांडाल के हाथों, जो शमशान घाट पर काम करता था, सिर्फ अपना वचन पूरा करने के लिए। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सत्य की विजय होनी थी, वो भी देवताओं के सामने। हरिश्चंद्र की सबसे भयानक, सबसे आखिरी परीक्षा उसी शमशान घाट पर होनी थी, जहां किस्मत ने उनके लिए एक और क्रूर खेल तैयार रखा था। अब देखिए, किस्मत ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक जहरीले सांप के काटने से उनके इकलौते बेटे रोहितुश्व की मौत हो जाती है, और उनकी पत्नी रानी शव्या जब अपने बेटे का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचती हैं, तो वहां उनका सामना होता है खुद हरिश्चंद्र से, जो अब उस घाट का दास था। और उस पल में
जब एक तरफ पिता का दुख था और दूसरी तरफ दास का कर्तव्य, हरिश्चंद्र ने धर्म को चुना। उन्होंने अपनी ही पत्नी से अपने ही मृत बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कर यानी टैक्स मांगा, क्योंकि यही उनका कर्तव्य था। और बस यही वो पल था, ये सत्य की आखिरी जीत का पल था। जैसे ही रानी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कर के तौर पर देने को हुई, तभी सारे देवता प्रकट हो गए। चंडाल के रूप में स्वयं धर्मराज थे और उनके साथ विश्वामित्र भी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में 100% सफल हुए थे। उनके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया गया, उनका परिवार और राज्य उन्हें वापस मिल गया, और खुद विश्वामित्र ने भी उनकी सच्चाई के सामने अपना सिर झुका दिया। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, सत्यमेव जयते, यानी हमेशा जीत सच की ही होती है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल और दर्द भरा क्यों ना हो। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है। आज के दौर में सत्यमेव जयते क्या सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है, या फिर इसे जिंदगी में उतारना आज भी उतना ही जरूरी है?